Each capacitor shown in the figure has a capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? बच्चों कह रहा है कि अगर स्विच S को क्लोज कर दोगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बता दो। जब स्विच को S को क्लोज कर दोगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा। अपन पहले बात करते हैं बच्चों कि कितना चार्ज फ्लो होगा अगर स्विच ओपन रहेगा। तो जब स्विच ओपन रहेगा तो जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, जो सर्किट डायग्राम है तीनों कैपेसिटर का वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी सी और ये भी सी। बच्चों ध्यान से देखिए, सी और सी क्या है हमारा, सी और सी पैरेलल में है, जिसको हम सीरीज में लिख मतलब ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस सी टू सी। सी इक्विवेलेंट पैरेलल का डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, सी प्लस सी टू सी। अब टू सी क्या है, सी के साथ बच्चों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, जब सीरीज में होता है तो हम लिखते हैं टू सी इन टू सी अपॉन टू सी प्लस सी, है ना, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे दोनों का एडिशन। सी इक्विवेलेंट बच्चों टू सी स्क्वायर अपॉन थ्री सी आ जाएगा, एक सी ने एक सी को कैंसिल किया, सी इक्विवेलेंट आ गया टू सी अपॉन थ्री। तो बच्चों चार्ज क्यू इनिशियल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब सी इक्विवेलेंट कितना है, टू सी बाई थ्री इंटू वी कितना है 50, 50 टू जा 100, 100 अपॉन थ्री सी। ठीक है बच्चों, यहीं पे ये है म्यू कूलम, यहीं पे आप रखे रहिए, अभी हमारा काम हुआ नहीं है। अब हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया बच्चों, इस कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल देखिए, दोनों प्लेट जो है वो सेम पोटेंशियल पे, अगर सेम पोटेंशियल पे है तो चार्ज कैसे स्टोर होगा भैया, क्योंकि क्यू जो होता है वो सी इंटू डेल्टा वी होता है। अब डेल्टा वी को ही आपने जीरो कर दिया, डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो क्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्यू अगर जीरो हो गया बच्चों, जब रजिस्टर में याद कीजिए, जब रजिस्टर में करंट नहीं जाता था, क्या उसको इक्विवेलेंट सर्किट में लाते थे क्या, नहीं लेके आते थे। यहाँ भी जब इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये सी और ये सी पैरेलल में रहेगा, और पैरेलल का सी इक्विवेलेंट क्या होता है, टू सी हो जाएगा, सी इंटू सी प्लस सी टू सी। सो क्यू फाइनल सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टू सी, सी की वैल्यू कितना है 5 इंटू वी कितना है बच्चों 50। सो 5 टू 10 50, दैट इज 500 म्यू कूलम। ये आ चुका है हमारे पास। और बच्चों यहाँ पे हमने सी की वैल्यू नहीं लिया था क्या, उसको सी की वैल्यू भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 500 बाई 3 म्यू कूलम, दिस इज 500 म्यू कूलम। ये है रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी। तो बच्चों जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो क्यू फाइनल था पूरे सर्किट में, जब स्विच ओपन था तो क्यू इनिशियल था, तो कितना चार्ज फ्लो किया है, तो हम कहेंगे क्योंकि पहले से वो चार्ज तो उस पर रहा होगा ना स्टोर, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। चार्ज फ्लोन थ्रू ए बी, charge flown through AB after switch S is closed will be Q final minus Q initial. Q final is 500 minus Q initial is 500 by 3. बच्चों 5 3 जा 1500, 1500 में दैट इज 1000 by 3। म्यू है तो क्या 10 टू द पावर माइनस 6 कर दो कूलम। सो बच्चों 10 by 3 को 3.33 लिख सकते हैं, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 2 को कैंसिल कीजिए माइनस 4, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4।